and I'm teaching you maths of NCERT class 8, chapter 3. Let's start some concept regarding this chapter. So let's understand first of all what is quadrilateral. Quadrilateral है क्या? Okay? सबसे पहले हम देखेंगे quadrilateral होता क्या है. Just look here. Just look. Quad. This is quadrilateral. You know, quad means just look here. Quadrilateral. Quadrilateral. Quadrilateral की मीनिंग क्या होता है? You know, हम इसे ऐसे हिंदी इट इज कॉल्ड चतुर्भुज. हाउ? क्वाड मीन्स 4, lateral means side. Okay, a figure having 4 sides is known as quadrilateral. वह फिगर जिसके 4 sides होते हैं उसे हम quadrilateral कहते हैं. In Hindi it is called also चतुर्भुज, quadrilateral. A figure having 4 sides. A figure having 4 sides. 4 sides. Since sides are 4, क्योंकि sides 4 है 1, 2, 3, तो angles भी 4 होंगे. Okay, a figure having 4 sides and 4 angles is called quadrilateral. Quadrilateral. Look here. This is A, B, C, D. What are the sides? इसमें sides कौन कौन है? A, B, B, C, A, B, yes, B, C, then C, D and A, D. These are the sides of the quadrilateral. A, B, C, D. These are called angles. What are angles here? Angle A, angle B, angle C and angle D. These are angles. And A, B, C, D ये हमारे vertices हैं. Okay. Now let's understand what is polygon. अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे polygons. Polygon है क्या? Okay. Polygon देखो. Polygon. Poly means you know many, बहुत. Okay. And gun means also sides. A figure having many sides is known as polygon. या a figure made up of line segment. हम इसे कह सकते हैं a figure made up of 2 or 3 line segments, more than 2 line segment. जो 2 से अधिक line segment से बनती है फिगर उसे हम polygon कहते हैं. Okay? A figure made up of line segments, more than 2 line segment. 2 line segment से जो ज़्यादा हो. Made up of more than 2 line segment. ओके, 2 लाइन सेगमेंट से ज्यादा बनने वाली फिगर्स को हम पॉलीगन कहते हैं. ओके, जस्ट लुक हियर. इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल. एग्जांपल ट्रायंगल. ट्रायंगल, यू नो, ट्राई मींस 3, एंगल मींस कोण, जिसके 3 कोण. ओके, इफ एंगल 3 है तो साइड्स भी 3 होंगे. ए, बी, सी. दिस इज ट्रायंगल एंड इट हैज 3 साइड्स. A, B, B, C, A, C. ओके, तो ये पॉलीगन हो गए. सिमिलरली हमारे क्वाड्रिलेटरल भी है. क्वाड्रिलेटरल जस्ट लुक हियर. क्वाड्रिलेटरल कितने साइड्स हैं क्वाड्रिलेटरल के? 4 साइड्स. इट हैज 3 साइड्स. 3 साइड्स. क्वाड्रिलेटरल 4 साइड्स. सिमिलरली पेंटागन. पेंटागन है, कितने साइड्स होंगे? 5. जस्ट लुक हियर. दिस इज पेंटागन. ये हमारी पेंटागन है. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D, E. ओके, तो 5 साइड्स हैं और 5 एंगल्स हैं. दिस इज पेंटागन. सिमिलरली इस तरह से हमारे हेक्सागन आते हैं. हेक्सागन हैविंग 6 साइड्स, इसके 6 साइड्स हो, जस्ट लाइक दिस. ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हो गया हेक्सागन. सिमिलरली हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन. हेप्टागन 7 साइड्स, ऑक्टागन 8 साइड्स. नोन अगेन हमारा जो है वो 9 साइड्स एंड डेकागन. इट मे बी मोर देन 10 साइड्स आल्सो. ओके, तो दीज आर द पॉलीगन्स. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स. रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स हम किसे कहते हैं? लेट्स अंडरस्टैंड नाउ. Regular and irregular polygons. Just look here. Regular and irregular polygon.
इरेगुलर पॉलीगन क्या क्या है, किसे कहते हैं रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन? जस्ट लुक हियर एग्जांपल इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यू नो इक्विलेटरल ट्रायंगल हम किसे कहते हैं? ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस इक्वी मींस इक्वल, lateral means side, means a triangle whose all the sides are equal, वह ट्रायंगल जिनके सभी साइड्स बराबर होते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल अगर ये 5 सेंटीमीटर के हैं तो these are also 5 सेंटीमीटर, ओके। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इज रेगुलर पॉलीगन, मींस अ पॉलीगन whose all the sides are equal, वैसे पॉलीगन जिनके सभी साइड्स इक्वल होते हैं दे आर नोन एज मींस रेगुलर पॉलीगन। सिमिलरली स्क्वायर, square is also a regular polygon, getting? But if you take the example of rectangle, rectangle is not a regular polygon, you know why? क्योंकि rectangle के सभी sides equal नहीं होते, तो this is regular and irregular में हम for example isosceles triangle ले लेते हैं, okay? This is 3 centimeter, this is 6 centimeter and this is 6 centimeter. But here in these two sides are equal, दो sides तो equal हैं, okay? But the third side is not equal. यहाँ पे third side जो है हमारा वो equal नहीं है. It means it is not a regular polygon. Regular नहीं है तो क्या होगा वो? Irregular. Means जिसके सभी sides equal नहीं होते उन्हें हम कहते हैं irregular polygon. तो irregular polygon triangle में हमारा हो गया isosceles triangle, scalene triangle. Similarly in quadrilateral it can be rectangle. क्वाड्रेटर के एग्जांपल में हम रेक्टेंगल ले लेते हैं, रेक्टेंगल के साइड्स इक्वल नहीं होते, सभी साइड्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ अपोजिट साइड्स होते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस, गेटिंग इट? सिमिलरली अगर हम सिंपल बोलते हैं पेंटागन, पेंटागन तो ऐसा भी हो सकता है, जस्ट लुक हियर, ये टू साइड्स ये सारे मींस 6 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, 4 सेंटीमीटर के हो सकते हैं, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ऑल द साइड्स आर नॉट इक्वल, सभी साइड्स इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया? इरेगुलर पॉलीगन, ओके। बट अगर इसी तरह से अगर हम बनाते हैं यहाँ पे पेंटागन, ओके, बट ऑल द साइड्स आर इक्वल, इनके सभी साइड्स इक्वल, फॉर एग्जांपल यहाँ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सारे साइड्स हमारा 5 सेंटीमीटर, सब 5 सेंटीमीटर है, देन दिस इज कॉल्ड रेगुलर पेंटागन, इसे हम कहेंगे रेगुलर पेंटागन। यू नो व्हाई? क्यों कहेंगे? क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हैं, बट यहाँ पे हमारा ये हो गया इरेगुलर पेंटागन। व्हाट इज दिस? इरेगुलर पेंटागन। यू नो व्हाई? बिकॉज इसमें सभी साइड्स अनइक्वल हैं, कोई भी मीन्स सभी साइड्स बराबर नहीं है, अगर इक्वल है तो वो हो जाएगा हमारा रेगुलर, अगर इक्वल नहीं है तो दैट इज कॉल्ड इरेगुलर पेंटागन। गेटिंग इट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम अदर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, okay, just we will study about reason, okay, just look here, अगर ये हमारा क्लोज कर्व फिगर है, ठीक है, इस क्लोज कर्व फिगर के अंदर जितने भी एरिया है दैट इज कॉल्ड इंटीरियर रीजन, ओके, और ये क्लोज कर्व की फिगर्स जो है इसके बाहर वाले एरिया को हम कहते हैं एक्सटीरियर रीजन। इज इट क्लियर? ओके, बोथ आर क्लोज कर्व, दोनों को दोनों क्लोज कर्व है, ओके। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ concave and convex polygon. What do you mean by convex polygon and concave polygon? So let's understand convex polygon and concave polygon. What do you mean by convex polygon? Convex polygon हम किसे कहते हैं? Just look here. Convex polygon में जो हमारे vertices होते हैं वो बाहर की ओर extend करते हैं. Just look here. These. Okay. This is going outward. Okay. और यहाँ पे हम देखते हैं, ओके, मीन्स देखो कहीं ना कहीं एक 1 और 2 वर्टिसेस दैट इज गोइंग इनवर्ड, जो अंदर की ओर जब वर्टिसेस जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कॉन्केव, और जो बाहर की ओर है इट्स गोइंग आउटवर्ड एंड दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये बाहर की ओर जा रहे हैं ना, इट्स गोइंग आउटवर्ड, सो इट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। बट इफ एनी ऑफ द वर्टिसेस, इसमें से कोई भी वर्टिसेस है इनवर्ड, इट्स गोइंग इनवर्ड, अंदर की ओर जा रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगन। क्लियर है? और नेक्स्ट वी विल स्टडी, ओके, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉलीगन, प्रॉपर्टी ऑफ
polygons. Angle sum property of polygons. Polygons की angle sum property means जो भी फिगर है उनके सभी angles की measure. Just look here. ये triangle है. This is triangle. Okay. It has 3 angles. इसके 3 angles होते हैं. A, B, C. Okay. तीनों means angles की measure कितनी होगी? What is the sum of all the 3 angles of this triangle? इस triangle के तीनों angle की measure कितनी है? Means angle A plus angle B plus angle C. You know that is 180 degree. क्या है? Angle sum property of a triangle is 180 degree. Triangle means त्रिभुज के तीनों कोणों के माप जो होते हैं that is 180 degree. Is it clear? Similarly अब हमारा है quadrilateral. ये quadrilateral है. Having 4 sides. इस quadrilateral के कितने sides होंगे? Means इस quadrilateral के 4 angle sides है, 4 sides है. तो 4 sides है तो angles कितने होंगे? 4. Okay, A, B, C, D. तो ये 4 sides. It has 4 sides and 4 angles. ये 4 angles के अगर हम 4 angles के measurement को अगर हम measure करेंगे तो ये angle sum property कितनी होगी इनकी? Means quadrilateral के सभी angles को measure करने के बाद इसकी degree कितनी होगी? Means कितनी measurement होगी? Means angle A plus angle B plus angle C plus angle D. Okay? चतुर्भुज के 4 भुजा होते हैं. इस तरह से 4 कोण होते हैं. तो चारों कोण की मेजर कितनी होती है? 4 एंगल्स की मेजरमेंट कितनी होती है? एंड दैट इज 360 डिग्री. You would be thinking, yeah, it's okay that 180 होते हैं ट्रायंगल की 180 एंगल्स होती हैं. ओके, वैल्यू ऑफ टोटल मेजरमेंट ऑफ quadrilateral is 360 degree. Angles of means all the angles of a quadrilateral is 360 degree. Okay, but how will get this measurement? हम इन measurement को कैसे find out करेंगे? Just look here. There is a formula that is n minus 2 into 180 degree. Angles of polygon. कैसे फाइंड करेंगे? Angles of any polygon. For example, triangle है. n minus 2 into 180 degree. n minus 2 into 180 degree. Where? जहाँ पे n क्या है? Where n is equal to sides. जहाँ पे n क्या है? Sides है. अब हम यहाँ पे लेते हैं triangle. Just look here. What is the measure of all the angles of triangle? Triangle की तीनों angles की measurement कितनी होती है? कितनी value होती है? A, B, C. A, B, C. So you know, just first of all you have to write down sides. Sides कितने हैं? 1, 2, 3. Sides means n is equal to 3. And we have to find its measurement. Means sum of the angles. किसी भी figures के sum of angles के sum निकालने के लिए हम ये formula apply करते हैं. n minus 2 into 180 degree. Okay. So angle of triangle. Angles sum of triangle. Okay. Sorry, here it is also angle sum of. Okay. Angle sum of polygon. Here angle sum of triangle. ट्रायंगल के तीनों एंगल की मेजरमेंट कितनी होगी? तीनों एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितनी होगी? तो वी विल अप्लाई दिस फार्मूला n minus 2 into 180 डिग्री. हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे n minus 2 into 180 डिग्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n हियर? कितने साइड्स है? 3. 3 minus 2 into 180 डिग्री. 3 minus 2 1. 1 into 180 degree is equal to 180 degree. And we know I have taught you that sum of all the angles of a triangle is 180 degree. That's we have got it. Okay. Similarly, if you want to find out about quadrilateral, अगर हम quadrilateral को find out करना चाहेंगे तो लिखेंगे number of sides. Number of sides कितने हैं? Number of sides 4. Angle sum of quadrilateral. Angle sum of quadrilateral. Quadrilateral के angle sum कितनी होंगी? You know this formula we will apply n minus 2 into 180 degree. Okay. What is the value of n here? 4. So 4 minus 2 into 180 degree. 4 minus 2. Sorry. So let's rub here. Okay. So 4 minus 2 is equal to 2. 2 into 180 degree. 18 to 36 and 1 0 here. 360 degree. Okay. So angle sum of quadrilateral is 360 degree. Similarly, you can find out the angle sum of pentagon. For example, you are finding angle sum of pentagon. पेंटागन का अगर एंगल से हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो रिटर्न करेंगे नंबर साइड्स. सिंपली राइट डाउन साइड्स 5. ओके, ठीक है.
अब हम रिव्यू करेंगे एंगल सम ऑफ पेंटागन. एंगल सम ऑफ पेंटागन. पेंटागन is equal to a minus 2 into 180 degree. Sorry, is equal to a minus 2 into 180 degree. What is the value of n here? Number of sides कितने हैं? 5. 5 minus 2 into 180 degree. Okay. 3 into 180 degree. 18 3s are 54. Okay, and 1 0. So 540 degree. Okay. So angle sum of pentagon is 540 degree. Okay. Understand the last topic of this chapter, that is diagonal. What do you mean by diagonal? Diagonal किसे कहते हैं? In Hindi it is called विकर्ण. हिंदी में हम इसे विकर्ण कहते हैं. ये है क्या? तो just look here. Are you looking this? This is a quadrilateral. A, B, C, D. ये सारे इनके vertices हैं. अब A को C से कनेक्ट कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं. ओके, तो what is AC? ये AC है क्या? ओके, तो एक्चुअली दिस AC is diagonal. Similarly, B को हम B से ज्वाइन कर देते हैं. What is BD now? This is a diagonal. Diagonal किसे कहते हैं? तो it is a line segment. क्या एक ऐसे लाइन सेगमेंट होती है जो दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है. Getting it? तो write down definition here. A line segment joining two opposite vertices. Okay? वह लाइन सेगमेंट जो दो अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं डायगोनल. दैट इज विकर्ण. गेटिंग इट? सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक व्हिच आई इंट्रोड्यूस्ड यू बिफोर यू. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज 3.1 in my next video.